कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव रामपुर से होती है, जहां एक सीधा सादा मगर जिज्ञासु और मेहनती लड़का विक्रम रहता था। विक्रम के माता पिता की एक चाय की दुकान थी और वहीं पर काम करके वो अपने परिवार की मदद करता था। वो साधारण जीवन जीता था, लेकिन उसके अंदर हमेशा कुछ बड़ा करने की ललक थी। एक दिन उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। एक रहस्यमयी बैग ने उसकी दुनिया को ऐसा पलटा कि वो सपनों से भी परे एक यात्रा पर निकल पड़ा। मगर हर वरदान के साथ एक अभिशाप छिपा होता है, और ये विक्रम को जल्दी ही समझ में आने वाला था। उस दिन बारिश तेज हो रही थी। चाय की दुकान समय से पहले बंद करनी पड़ी। विक्रम जब घर लौट रहा था तो उसने तालाब के पास एक बूढ़े आदमी को देखा। वो चादर ओढ़े भीगते हुए बैठा था, मगर उसके चेहरे पर चिंता की जगह संतोष था। बाबा, यहाँ क्यों बैठे हैं? विक्रम ने पूछा। बूढ़ा मुस्कराया। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मेरा? हाँ, ये लो। बूढ़े ने एक चमड़े का पुराना बैग आगे बढ़ाया। वो बैग काफी भारी था और उस पर अजीब चमकती हुई लिपियां खुदी हुई थीं। इस बैग में जो मांगोगे मिलेगा, लेकिन हर मांग के साथ एक इम्तिहान भी आएगा। तैयार हो? विक्रम ने न जाने क्यों हाँ में सिर हिलाया और बैग को ले लिया। पहली मांग उस रात विक्रम ने उत्सुकता में कहा, काश मेरे पास एक बड़ी चॉकलेट होती। बैग से हल्की रोशनी निकली और अगले ही पल उसके सामने एक बड़ी विदेशी चॉकलेट रखी थी। विक्रम की आंखें चमक उठीं। अगले दिन उसने नए कपड़े, किताबें और यहाँ तक कि एक मोबाइल भी मांगा, और सब उसे मिल गया। लेकिन हर चीज के साथ कोई न कोई दिक्कत आ जाती। किताब के साथ अगली सुबह परीक्षा, मोबाइल के साथ चार्जिंग की समस्या, कपड़ों के साथ दोस्तों की ईर्ष्या। जल्दी ही विक्रम समझ गया कि यह बैग कोई सामान्य वस्तु नहीं है। लालच और शक्ति दिन बीतते गए। विक्रम की मांगें बड़ी होती गईं। साइकिल, पैसे, टीवी, नाम, शोहरत। एक दिन विक्रम ने मांगा, मुझे शक्ति दो जिससे मैं जो चाहूं वो कर सकूं। बैग से एक गहरी रोशनी निकली। विक्रम के शरीर में एक ऊर्जा भर गई। अब वो हवा में कूद सकता था, चीजों को इशारे से हिला सकता था। मगर साथ में आया एक नया इम्तिहान, अहंकार। वो लोगों से दूर होता गया। उसके पुराने दोस्त उसे छोड़ गए। माँ बाप को भी उससे डर लगने लगा। उसे सब कुछ था, मगर कोई नहीं था। तिलिस्मी नगर की खोज। एक दिन बैग में से एक नक्शा निकला जिस पर लिखा था, सत्य की खोज तिलिस्मी नगर में होती है। विक्रम ने तय किया कि वो उस नगर को ढूंढेगा। वो बैग की मदद से पहाड़ों, जंगलों और रेगिस्तानों से गुजरता गया। रास्ते में उसे अजीब जीव जंतु, जादुई द्वार और रहस्यमयी किताबें मिली। अंततः वो एक सुनहरे नगर में पहुंचा जहां हर कोई मुस्कुरा रहा था। वहां एक बूढ़ा संत मिला जिसने कहा, बेटा तू सब पा चुका है, अब क्या खोना सीखा? बलिदान विक्रम समझ नहीं पाया। मगर नगर के केंद्र में एक पेड़ था, जीवन वृक्ष। उसके नीचे बैग को रखने पर उसकी सारी शक्तियां चली जाएंगी। तभी पीछे से एक आवाज आई, वो रहस्यमयी बूढ़ा जिसने बैग दिया था। अगर तू इस बैग को यहाँ रखेगा तो तुझे सब कुछ छोड़ना होगा, ताकत, दौलत, हर वरदान, मगर तू खुद को पालेगा। विक्रम ने लंबी सांस ली और बैग को पेड़ के नीचे रख दिया। अगले पल वो बेहोश हो गया। नई सुबह जब विक्रम की आंख खुली, वो फिर से रामपुर में था। सब कुछ सामान्य था। बैग गायब था, मगर उसके मन में शांति थी। वो फिर से चाय की दुकान चला रहा था, मगर अब हर ग्राहक से मुस्कुराकर मिलता, बच्चों को पढ़ाता और सबका आदर करता। वो जान चुका था, सच्चा जादू बैग में नहीं, इंसान के अंदर होता है।